अपना अपना भाव रखा है। गुरु महाराज सबका भाव प्रवान करें, लेकिन सत्संग के अंदर बैठकर कुछ प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। क्या प्राप्त करने आए हैं जो दुनिया के बाजार में नहीं मिलता। वो आनंद, जो आनंद हमारी अंदर की वस्तु है, लेकिन हम खोज रहे हैं दुनिया में। महापुरुष उदाहरण देते हैं कि जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। ये सबको, कुछ जानकारों को ये इस बात का इल्म है। मृग की नाभि में कस्तूरी भरी है, उसको अंदर से सुगंधी आती है और उस सुगंधी को उसको पता नहीं, क्योंकि वो एक जानवर है, जीव जंतु है, बुद्धि नहीं ईश्वर ने बख्शी। उस नाभि के अंदर रखी हुई कस्तूरी की सुगंध उसको महसूस होती है और उसको ये पता ही नहीं कि ये मेरे अंदर है। और उसको खोजने के लिए वो टकरे मारता है, कभी कांटों में, कभी झाड़ियों में, और जख्मी हो जाता है। ये दशा उस मृग की तरह हम सब जीवों की भी है। आनंद चाहिए। आप देखो, हमारे आनंद किसी ना किसी चीज का मोहताजी है। आगे हमें कुछ अपनी पसंद की कुछ खाने की वस्तु मिले तो खा करके कहते भाई आनंद आ गया। वो आनंद कितनी देर, जितनी देर हमारी जीभ पर वो चीज रहती है, अंदर निकल गए आनंद खत्म। कभी कुछ आंखों के सामने कोई नजारा आया, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, अपना अपना नजरिया है। किसी को पिक्चर देखने में आनंद आता है, किसी को भगवान का दर्शन करने में आनंद आता है। तो बात क्या है, वो आनंद भी तब तक बरकरार है जब तक वो दृश्य आपके सामने चल रहा है। और हमें तो वो आनंद चाहिए जो कभी समाप्त ना हो। ये किसी ना किसी चीज का मोहताज है। अब यहां सत्संग में बैठे हो, सारे के सारे जितने बैठे हो, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बोर भी होने की अवस्था हो सकती है कि कब भोग पड़ेगा, चले भोजन प्रसाद ले और चले। ये यहां पर काम क्या कर रहे हैं, इससे काम ले रहे हैं, श्रवण इंद्रिय से। और किसी को आनंद कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अब ये आनंद जिसको मिल रहा है उतनी देर मिलेगा जितनी देर यहां बैठ करके श्रवण कर रहा है। लेकिन गुरबाणी के अंदर महापुरुषों ने फरमाया है, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने। सारा संसार खोज आनंद की कर रहा है, पर वो आनंद चाहिए जो कभी समाप्त नहीं होता। जैसे गुरबाणी का ये महावाक्य सब लोगों की जबान पर होगा, भांग धतूरा सुरा पान, उतर जाए बर्बाद, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे। पहले नशों को सामने रखा महापुरुषों ने। भांग ये नशा करता है, धतूरा नशा करता है, सुरापान शराब का नाम है। भांग धतूरा सुरापान ये
नशे का जिसको आनंद उसमें है। आपको पता है ना आजकल का दौर कैसा चल रहा है। बच्चों को संस्कार ना देने की वजह से माता पिता परेशान हैं, क्योंकि बच्चे किसी न किसी नशे में डूब गए। तो गुरबाणी के अंदर फरमान आया है, भांग ददूरा सुरा पान उतर जाए प्रभात। इनका नशा जो जिनको आनंद इनमें मिलता है, कितनी देर आनंद में रहते हैं? प्रभात तक। नशा लिया, 2-4 घंटे नींद में चले गए, कुछ बड़बड़ाए, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ कह दिया, गिर पड़े, जो कुछ भी आपको पता है इन बातों का। भांग दतूरा सुरा पान उतर जाए प्रभात। मान लो आपको आनंद ही किसी को मिलता होगा, लेकिन वो आनंद भी तो पूरा दिन में नहीं होता, वो भी प्रभात तक खत्म। लेकिन अगली पंक्ति में फरमान आया है, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिसको नाम का नशा हो गया, जिसको प्रभु के नाम में आनंद आना शुरू हो गया, जिसको इस नाम का नशा लग गया, जिसको लत लग गई, फिर चढ़ी रहे दिन रात। उसको तो दिन और रात एक बराबर है। बिन पिए जो चढ़ती उतरती है रहती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। कभी चढ़ गई कभी उतर गई, लेकिन जिसको प्रभु के नाम का सरूर आया, मीरा को आया, नामदेव को आया, भगत प्रहलाद को आया, भगत सदने कसाई को आया, ये सारी गाथाएं जो ग्रंथों में दर्ज हैं, वो ये बताती है इन भक्तों के जीवन में प्रभु के नाम का ऐसा सरूर छा गया, आज उनके नाम सुनहरी अक्षरों में अंकित है। बस उसी नाम से जुड़ने के लिए हमें ये साधन करना है। ये लत लगाने के लिए आते हैं कि इसकी लत लग जाए, ये नशा आ जाए। ये लगता नहीं, संसार का छूटता नहीं। पता है ये वो आनंद है जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद दुनिया का बड़े से बड़ा दुख सहने की शक्ति आती है। मीरा को जहर दिया गया, कभी उसने परमात्मा से अपने भगवान के चरणों में उलाना नहीं दिया कि मैं तो तेरा नाम लेती रही, तुमने मुझे जहर पिलवा दिया। भक्त की पहचान है, दुख आ जाए वो अपना कर्म समझता है। मीरा ने जहर प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया उसके नाम पर। जैसे भक्तों के जीवन में ये नाम का सरूर आया, तो आज पता है प्रहलाद को पिता ने कष्ट दिए, ध्रुव बालक के साथ क्या हुआ, लेकिन इनके जीवन में पहले कष्ट आए, फिर आनंद आया। पहले परीक्षा देनी पड़ी, फिर आनंद की तरफ बढ़े। हम बिना कुछ किए उस आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा उस परमात्मा के नाम से जुड़ना है। थोड़ा समय 24 घंटों में कुछ मिनट अपने लिए समय निकाल, क्योंकि ये वो काम है जिस काम को किए बिना हमारा इस संसार में आना जाना समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा। जन्मे हैं तो मरेंगे,
मरेंगे तो फिर आएंगे, फिर जन्मेंगे। ये सिलसिला तब खत्म होगा जब आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। उसको मिलाने के लिए पता है एक दिन इस आत्मा को परमात्मा से सामना करना है। वो कहेगा कि तू मेरे लिए दुनिया में मैंने तेरे को भेजा, तू क्या करके आया है? क्या हम ये कहेंगे परिवार बनाया, संसार बनाया? नहीं। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। तेरे ये काम उस दरगाह में इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये पशु भी कर रहा है, ये खाना पीना सोना, ये पशुओं का भी काम। बंदे में बस फर्क यही है, वो जपे हरि का नाम। अगर नाम जपता है तो मनुष्य है, वरना पशुओं से पीछे है। क्यों? पशु का शरीर मरने के बाद काम लिया जाता है, मानव का शरीर बाजार में बेचने वाले के लिए चला जाए, कोई खरीदार इसका नहीं मिलेगा। नर मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काम सवार। हड्डियां काम ली जाती हैं, चमड़ा उसका काम आता है, चर्बी उसकी काम आती है, और हमारा शरीर किसी काम का नहीं। लेकिन है उत्तम। ये देवताओं को मिलना भी दुर्लभ है जो आज हमें मिला है। किस लिए मिला है? इस मानव शरीर में जब आत्मा को प्रवेश मिला, वो इसीलिए मिला कि अब की बार ये आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, जन्म मरण का सिलसिला खत्म हो जाए। तो आओ अपने आप को इस उपदेश के लिए अपने आप को ये कहना है कि ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरी जिंदड़िए, एक दिन उस प्रीतम से तुम्हें मिलना है। तो क्या कहा है संतों ने?